हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है आपके पार्टनर के डीप डार्क फीलिंग्स। बड़ी रिक्वेस्टेड है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता लोगों को डीप डार्क फीलिंग्स क्यों देखनी होती है। मतलब इसमें सबको पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती है जो कड़वी है, क्योंकि हम लोग डेविल साइड देख रहे हैं सामने वाले का। लेकिन मेरे को हैरानी ये होती है कि ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं इस चीज के लिए कि बताओ हमें, हमें सुनना है, हमें कड़वा सुनना है। ये अजीब हो यार तुम लोग। चलो रीडिंग शुरू करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। दीदी आज ना मुझे बहुत एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेस फील हो रहा है। ये किसी की एनर्जी है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा पिक हुआ। मैं जब शफल कर रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे बोलना चाहता है, दीदी आई एम नॉट फीलिंग गुड, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं? गहरी गहरी सांस ले, भगवान का नाम ले, आराम कर, रिलैक्स कर। आज का दिन कोई काम मत कर, फुल डे टीवी देख, टाइम पास कर, कॉमेडी मूवीज देख, ठीक है? इंजॉय कर, अपने पॉपकॉर्न्स मंगा लो यार घर पे, मस्त मस्त वाली अच्छी अच्छी टाइम पास करो। या बहुत अकेला लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को बुला के गप्पे मारो। दीदी मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, मम्मी पापा भी नहीं है। ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में अकेले अपने आप के साथ टाइम पास करो। इतना भी क्या, अपनी कंपनी खुद से हैंडल नहीं हो रही है क्या? मेरे को तो मेरी कंपनी बड़ी पसंद है। आप अपने आप के साथ बैठो, बोलो आज तो फुल माहौल बनाऊंगी, मस्त माहौल बनाऊंगा। ये जो भी डिप्रेस फील कर रहा है उसके लिए बोल रही हूँ। मस्त माहौल बनाऊंगा, अंधेरे मंधेरे करूंगा खूब, डिम लाइट, टीवी ऑन या मोबाइल ऑन, पॉपकॉर्न लूंगा और हा अपने फेवरेट जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स है या जूसेस लूंगा। आज मेरा घर पे ही मजा होने वाला है। हार्ड में गया डिप्रेशन, हार्ड में गई एंजाइटी, ठीक है? तो जो भी डिप्रेस फील कर रहा है रिलैक्स हो जाओ, ओके? नहीं तो ज्यादा बार बार रोज हो रहा है तो यार फिर ब्रेसलेट बनवा लो, क्योंकि कुंडली तो तुम लोग दिखा नहीं सकते, है ना? क्योंकि बुकिंग्स कभी बंद रहती है, कभी नहीं रहती है। कंसल्टेशन के चार्जेस होते हैं, कोई अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो ब्रेसलेट बनवा लो यार। डिटेल स्क्रीन पर है, बनवा लो, हमेशा के लिए सुखी रहो। यूनिवर्स मुझे बताएं दीदी कितना बोलते हो। हाँ यार, कभी कभी मुझे लगता है मैं बहुत बोलती हूँ। यूनिवर्स मुझे बताएं डीप डार्क फीलिंग्स क्या है इनके पार्टनर की। अभी कोई ना कोई कमेंट बॉक्स में आएगा जो बोलेगा इतना टाइम हमारा खोटे किया, एग्जैक्टली इस टाइम पर इन्होंने रीडिंग शुरू की है। लोगों के साथ उल्टा होता है, लोग बहुत मेडिटेशन करते हैं ना तो बड़े शांत हो जाते हैं। मेरे साथ उल्टा हो जाता है, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं बहुत बात करने लगती हूँ। लगता है मन का भरा हुआ सब बाहर निकल रहा है। गाना ना, मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। गाना पता नहीं क्यों मुझे सुनाई दे रहा है, शायद आप सुन रहे हो। या तो धुएं में उड़ा रहे हो, मतलब स्मोकिंग वगैरह तो नहीं कर रहे हो, मत करो, तबियत खराब हो जाएगी। एटलीस्ट पानी खूब पियो, डिहाइड्रेट नहीं हो जाओ, ठीक है? अरे अपनी सेहत मत खराब करो यार। 6 of knife, 4 of basket, Gulha Jack, 4 of knife, Big Mama, daughter of basket, father of sticks, 8 of baskets, 3 of sticks, 7 of basket, 6 of basket, 8 of sticks। ये है आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी, डीप डार्क फीलिंग। भाई ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त? उनकी डीप डार्क एनर्जी उनसे क्या कहती है? देखो यार, इस इंसान ने ना कुछ ऐसी मल्टीपल चीजें की हैं जो ठीक करना इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए। ये इंसान को ऐसा लगता है, इस पर्सन को, आपके बंदे या बंदी को ऐसा लगता है कि जाने अनजाने ने इन्होंने चीजें खराब कर दी। खराब करने यानी कि जब आप गए थे, क्योंकि ऐसा क्लियरली दिख रहा है आप इस इंसान के पास गए थे, आपने पैचअप की कोशिश की थी, तब इनका ये एटीट्यूड था, सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बाय, निकलो, टॉक टू माई हैंड वाली एटीट्यूड दिया इन्होंने। मुझे नहीं बात करनी, गेट आउट, निकलो। ये आपको इतना गंदे तरीके से ट्रीट किया कि अब इनका, आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि अब वो आपके पास कैसे आए, क्योंकि अब तो उनको बात करने का मन हो रहा है, अब उनको आना है। और अब समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि पास्ट में उन्होंने कोई मट्टी पलित किया है, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली, एफर्ट किया ही नहीं इस रिलेशनशिप में, ट्राई नहीं किया, क्योंकि डायरेक्टली दिखाई दे रहा है इस इंसान ने किनारा ही कर लिया आपसे। फिर जब आप गए चीजें ठीक करने, आपने ट्राई किया, आपने मैसेज किया, कॉल किया, मिन्नतें की, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस इंसान ने फुल एटीट्यूड दिया। बट अब ये सोच रहे हैं अरे यार मजाक मजाक में ज्यादा कुछ हो गया, अब तो ये इंसान अचानक यार ऐसा क्यों लग रहा है, गलत कर दिया। एक्चुअली आपके पार्टनर ना प्रिटेंड कर रहे थे, आपको एटीट्यूड दे रहे थे। प्रिटेंड समझते हो? भाव खा रहे थे जबरदस्ती, या भाव खा रही थी। उनका ऐसा था कि आप और मिन्नतें करोगे, पर एक इंसान कितना ज्यादा झुक सकता है भाई, ये भी बताओ। इतना तो नहीं झुक सकता यार। आपके पार्टनर को लगा आप खुद ही कन्विंस हो जाएंगे इनकी हर बात पे।
ये बात है। बेसिकली आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा चाहते हैं या चाहती हैं, और अभी तो चाहता या चाहती वाला मतलब ये नहीं, ये प्यार प्यार नहीं, ये अपनी जिंदगी में आपको चाहते हैं। क्यों भाई, क्यों चाहते हैं? वो गाना याद आ गया मुझे, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। पता नहीं क्यों वो गाना मेरे को याद आ रहा है। जिधर भी मैं देखूं उधर तुम ही तुम हो। मतलब ये गाना बिल्कुल रिजोनेट कर रहा है आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि आपके पार्टनर याद कर रहे हैं द वे आप उनको हैंडल करते थे, कितना प्यार देते थे भाई। भूखे को खाना खिलाने वाली हरकत दिखाई दे रही है यहाँ पर। भूखे को खाना खिलाया आपने, जैसा बोला है वैसा आपने इसको, इतनी सेवा की इस इंसान की, इतनी सेवा की। बंदा बंदी जो भी है, लड़का लड़की जो भी है, जेंट्स वुमन मेल फीमेल जो भी है, ठीक है, जेंडर्स बोलने पड़ते हैं, कभी कभी आप लोग समझ नहीं पाते ना, इसलिए बोलना पड़ता है। बेसिकली इस इंसान का पेट आपने भरा है, अब किस तरीके से भरा है वो तो आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। हमेशा डर्टी माइंड रखने की जरूरत नहीं होती है, अच्छे तरीके से भी भरा हो सकता है। सोचोगे तो उल्टा ही सोचोगे तुम लोग। कहने का मतलब ये है कि इस इंसान को याद आ रहा है कि आप इनकी बहुत केयर करते थे, आप इनसे बहुत प्यार करते थे, और कोई उनसे इतना प्यार नहीं करता जितना आप करते हो। आपका प्यार बहुत ज्यादा है और आप उनकी बहुत सेवा करते थे। जाने अनजाने मजाक मजाक में उन्होंने आपको हाथ से गवा दिया। क्योंकि ये उनको क्यों लगा ऐसा, क्यों लगा ऐसा? बिकॉज सडनली आपने उनकी तरफ देखना ही बंद कर दिया। सडनली आपने बोला ओके नो प्रॉब्लम, तुमने बोला टॉक टू माई हैंड, मुझे तुम्हारे हैंड से भी नहीं बात करना, तुम्हारा हैंड तुम्हारे पास रखो, ठीक है। तुमने मुझे चलता बोला तो चलो तुम भी निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, मुझे भी नहीं बात करनी। यू लाइक अबे जा, मुझे भी नहीं पड़ी। शक्ल देखी है अपनी आईने में? हाँ, आ गया था बस थोड़ी टाइम के लिए तेरे पास, या थोड़े टाइम के लिए तेरे पास आ गई थी, बड़ा खुश हो रहा था या बड़ी खुश हो रही थी। हाँ, आपने फुल टशन दिखा दिए। अब इस इंसान को एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप उसको धरती पे ले आएंगे, आप धरती पर ले आए। अब उसको लग रहा है यार मजाक मजाक में ज्यादा हो गया। अब इस चीज को ठीक कैसे किया जाए, क्योंकि देखो यहाँ पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अगेन मुझे ना गाना सूझ रहा है। अब आप लोग ना मेरे को बहुत बोलने वाले कमेंट में, दीदी कितने गाने बोले, पता नहीं सिचुएशन से मैच नहीं आ रहा है, लेकिन कार्ड से रिजोनेट कर रहा है। मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया। दीदी बड़े मूड में हो? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, पूरा दिन पागलों की तरह काम किया आज, बिल्कुल मतलब तुम समझो सोने तक का टाइम नहीं मिल पाता है। अब ऐसे में ये मत बोलो कि बड़ी मूड में हूँ, नहीं सच में इनकी हालत खस्ता है। आप जिस इंसान के बारे में डील कर रहे हो ना, इसके मन की हालत बड़ी बड़ी स्थिति खराब है। ऐसे इंसान का मन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। इन्हें आपसे बात करनी है, बट इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें आपसे बात कैसे करनी चाहिए। अब सब कुछ खराब होने के बाद ये करे तो करे कैसे, कैसे ठीक करें? डॉटर ऑफ बास्केट ये रिप्रेजेंट करता है कि इन्हें लगता है कि अब आप आसानी से इनकी बातों में नहीं आएंगे, पर ये आपके बिना रहना भी नहीं चाहते, ये आपके बिना सोच भी नहीं सकते, इस तरह इमेजिन भी नहीं कर सकते आपके बिना अपनी लाइफ को। आप बेसिकली किसी गांव की गोरी या गोरे हैं जिसको इनको अब पटाना होगा, और अब ये समझ नहीं पा रहे कि ये करे तो करे क्या, क्योंकि यहाँ पर देखो खुद ही मायूस है। 8 ऑफ बास्केट, फादर ऑफ स्टिक, अंदर बहुत फायर है, आपके बिना रहना नहीं चाहते या रहना नहीं चाहते, रहना नहीं चाहती या रहना नहीं चाहते। बिकॉज क्यों नहीं रहना चाहते? अचानक से कौन सी आफत आ गई दीदी इनको? अच्छे खासे तो थे अपनी जिंदगी में, मस्त माँ ने बोला जहां वहां शादी कर रहे थे, जहां शादी कर ली थी उसको पीछे लगे हुए थे या लगी हुई थी, अच्छे खासे तो थे अपनी जिंदगी में। अभी कौन सी इनको याद आ गई मेरी? अगर दिमाग में अगर आपके ये चल रहा है तो मैं बता दूं कि इस इंसान को आपकी याद क्यों आई। बेसिकली इन्हें लग रहा है कि इनकी जिंदगी में अगर कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कोई उनकी बहुत वैल्यू करता था, कोई उनके लिए जरा जरा सी बात पे, एक होता ना कि एक होता ना दुनिया खड़ी कर दो उसके सामने, भाई दुनिया उसके हाथ पे उसके कदमों पे रख दो, वो वाली एनर्जी करता था तो वो आप थे, या करती थी तो वो आप थी। बट अब इतना प्यार कौन दे सकता है? क्योंकि आपकी तो आदत पड़ गई थी, इनको आदत पड़ गई थी, तो थोड़ा टाइम तक भाव खाया, उनको लगा आप आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? खुद पे इतना ज्यादा उनको गुमान था कि भाई किधर नहीं जाएंगे, आ ही जाएंगे। पर अब उन्हें लग रहा है कि नहीं भाई, मजाक मजाक में तो सच में नहीं आए। तो आप क्यों नहीं आए? प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों नहीं गए?
चलो आज आपके अंदर का भी डेविल साइड देख लेती हूँ। भाई मुझे बताओ मेरे व्यूअर्स क्यों नहीं गए, मेरे व्यूअर्स के मन में चल क्या रहा है। वाह 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 दीदी मजा आ गया, आज हमारे अंदर का भी डेविल देखो। ये किसी ने मुझे कमेंट में बोला था कि दीदी हमारा भी डेविल देखो। देखूंगी, चल देखती हूँ चोटी तेरा कितना डेविल निकलता है। 5 of coins, 2 of coins, 5 of basket, 9 of basket, 2 of mice, 2 of knives। प्रॉब्लम ये है कि आपने ट्राई तो बहुत किया है, बहुत ज्यादा आपने बहुत चेस किया है इस इंसान को, बहुत ज्यादा। क्या नहीं किया होगा इस इंसान के लिए। इस इंसान को वापस अपने जीवन में हासिल करने के लिए आपने अपने आप को जितना नीचे ले जाना था नीचे लेके गया, बहुत ज्यादा। बहुत लंबे टाइम तक कंफ्यूजन भी रही है आपके अंदर, बहुत ज्यादा, अभी भी रहती है बहुत ज्यादा। अभी भी कभी कभी आप रख रख के सोचते हो कि अगर ये आ गया या आ गई तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको एंटरटेन करूँ नहीं करूँ, मैं इससे बात करूँ नहीं करूँ, कि मैं इसको टाटा बाय बाय बोलूं, क्या मैं इसको दोस्त रखूं या मैं इसको मिलूं, क्या करूं। कंफ्यूज हो आप बहुत ज्यादा। आज भी आपने बहुत कोशिश की है इस इंसान के साथ निभाने की, बहुत। आप तड़पते हो इसके लिए, तड़पते हो। लिटरली तड़पना एक बहुत छोटा वर्ड है, मतलब आप बहुत पागल हो इस इंसान के पीछे, इतना कि आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोग थे भाई आपके पीछे। आपकी लाइफ में बहुत से लोग थे जो आपको देखते थे या देखती थी, आप में इंटरेस्ट लेते थे, बट यू आर लाइक हाँ मुझे यही चाहिए, चाहिए तो यही, यही मेरा देवता है, यही मेरा मंदिर, तुम ही देवता हो। दीदी बहुत गंदा गाते हो, सुनो सुनो, सजा है तुम्हारी, सजा है तुम्हारी। तुम जो अपनी जिंदगी में करते हो ना, ये मेरे गाने तुम्हें कोड़े की तरह लगेंगे। लगेगा अरे दीदी। ओके, 5 ऑफ बास्केट रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आप अभी भी इन पे कहीं ना कहीं स्टक तो रह गए हो भाई। दिखाते कुछ हो, करते कुछ हो। आप आज भी बहुत ज्यादा क्रॉस रोड्स पे हो। कभी कभी आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूं कि नहीं बढ़ूं इस उलझन में अटके रहते हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो। आपका जो डेविल साइड है ना, वो इनके बिना आपको आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि आप इनको लेकर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इनसे कुछ पैसे चाहते हो या इनसे कोई इनका पावर चाहते हो या इनके शरीर से आप आकर्षित हो गए हो, नहीं। या ईगो है आपकी, ये भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है बस आप इस इंसान के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा वो हो गए हो अटैच्ड, और इस इंसान को इतना जुड़ा हुआ अपने से मान चुके हो ना कि आपको लगता है कि नहीं, इस इंसान से मिलने का कोई तो मेरे जीवन में उद्देश्य जरूर था, ये ऐसे ही नहीं आ सकता। पर दिक्कत क्या है, ऑब्स्टेकल ये दिख रहा है कि इसके वजह से आप अपनी जिंदगी की बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाते। यहाँ पर देख रहे हो इस कार्ड में बहुत सी चीजें हैं, खाना, लग्जरी, पैसा, दारू, बुक्स, परफ्यूम, कितनी सारी चीजें, फूल। ये बेसिकली दिखा रहा है आपकी जिंदगी में और भी बहुत सारी चीजें, पर आप उसको देख ही नहीं पा रहे। उसकी वजह से आपका पूरा फोकस ये है कि आए मेरी जिंदगी में कैसे मुझे मार धाड़ कर चला गया। देखो ये चुड़ैल वाला रूप जो है ना, ये बेसिकली आपका है। आंखें सूज गई, होठ सूज गया है, जिंदगी में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, लाइफ में कुछ अच्छा भी है तो उसे देखना ही नहीं चाहते हो। आपकी हालत वो है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। आज पता नहीं क्यों मेरे को याद आ गया, मैं मेरे बंदे को ऐसे सुनाती थी, वो एकदम लिटरली वो होता है ना कि कौन सा एक तरह से हम गाते थे ना ट्रेन में, मैं और एक और गाना था साई साई बाबा वाला, टिक 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 शेरड़े वाले साई बाबा। दीदी आज बहुत मूड में हूँ। नहीं नहीं लिटरली मैं कसम से कह रही हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मस्त मस्त अपने आप में, जैसा मेरा डे टू डे एक्टिविटी है। शायद आप लोगों के पार्टनर की एनर्जीज ऐसी है। मैं एक्चुअली उनको, मैं आपको ये बता रही थी, उनको सुनाती थी और पका देती थी, तो आप लोगों के साथ सोचो वो टॉर्चर मैंने उनको दिया है, बताओ आपके साथ हो रहा है ये, सोचो। दीदी अनसब्सक्राइब, ठक ऐसा गाने नहीं सुन सकते हम लोग, चलेगा, हम रीडिंग नहीं सुनेंगे। 8 ऑफ बास्केट की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर आपको चेस कर रहे हैं, पिछले कुछ लंबे टाइम से स्टॉक कर रहे हैं। इनका मन आपके लिए तड़प उठा है, ये वापस शुरुआत करना चाहते हैं, प्रयास करना चाहते हैं। जब आपने ट्राई किया तब ये बहुत बिजी थे, तब ये ऑक्यूपाइड थे, तब इनको आपकी पड़ी नहीं थी, तब ये आपकी तरफ देखना ही नहीं चाहते थे। लेकिन अब जब आप इनके आसपास नहीं है, तब इनको लग रहा है कि नहीं यार, इन्होंने आपका हाथ छोड़कर सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की, और इन्हें ये रियलाइजेशन है कि ये आपके बिना नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। इन्हें आपकी और आपको इनकी जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई, आप दोनों एक दूसरे से पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म का नाता है, जान नहीं छोड़ोगे एक दूसरे की। इन्हें लेकिन लिटरली रियलाइज हो रहा है कि इतना सब जो इस रिलेशनशिप में हुआ है, क्या उस चीज को लेट गो कर पाएंगे आप, क्या आप भूल पाएंगे। अभी डेफिनेटली कमेंट में किसी का एक मैसेज आएगा, क्योंकि आता है किसी का कमेंट में, बाबू मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ हमेशा के लिए, आ जाओ मेरे पास। ये कोई तो ऐसा कमेंट करता है, मैंने देखे हैं, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ बड़े ध्यान से।
जैसे तो कमेंट में ना मेरे ही वीडियो के नीचे कमेंट पढ़ रहा होगा वो आपका बाबू। सो क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, आपके जो बाबू सोना बेबी हैं वो आपके पास वापस लौटना चाहते हैं। उनका डेविल साइड उन्हें आपके तरफ पुश कर रहा है। वो आपके बिना नहीं रह पा रहे, उन्हें आपका प्यार याद आ रहा है। देयर आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस। पिछले कुछ लंबे टाइम से ऐसा क्यों लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप नोटिस करो, मेरे पिछले साल की अगर वीडियोस निकालोगे तो लगभग उसमें इतना यूनियन का नहीं दिख रहा था जितना इस साल में दिख रहा है। इस साल बहुत मैसेजेस दिख रहे हैं। आपके जान का मैसेज, आपके बाबू के मैसेजेस लिटरली दिख रहा है। कॉल या आपका कांटेक्ट होने वाला है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी बातचीत जनवरी में ही बंद हुई थी, इसी साल के जनवरी में बंद हुई थी। तो आप सोच रहे हो अभी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अरे मरे जा रहे हैं यार, मरी जा रही है। सिंह राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मेष राशि ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है पूरी रीडिंग के दौरान। ठीक है, तो कोई बार बार अपना पर्दा सेट कर रहा था, ये भी मुझे दिखा। कौन था अपना पर्दा ठीक कर रहा था बार बार? तो ये अगर आप थे तो आपको ज्यादा समझना होगा कि ये रीडिंग आपके लिए ज्यादा होगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। मस्ती हंसी मजाक में कुछ बात ज्यादा बोल दी हो तो माफ कर देना यार, मजाक कर रही थी। कभी कभी दीदी भी मजाक कर लिया करती है। आई होप आप लोगों को बुरा ना लगा हो। अगर कोई बात का बुरा लग गया तो दिल से माफ कर देना। बस मैंने माफी मांगी आपसे। और उसके अलावा बाकी कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए, भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर अवेलेबल है। ब्रेसलेट बनवाने हैं तो अमित सर का नंबर भी अवेलेबल है, वेबसाइट की लिंक्स अवेलेबल है, सब कुछ है। मेरे दूसरे चैनल पे क्यों नहीं आ रहे हो? इतनी डीप रीडिंग्स कर रही हूँ वहां पर भी। वो रीडिंग्स ऐसे वेस्ट मत करो बाबा, बहुत डीप रीडिंग्स वहां पे भी हो रही है। फुल एनर्जी डाल के रीडिंग्स बना रही हो तो देखो, खबरदार जो यहाँ वहां भटक रहे हो तो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, ओम साई राम।